सब्सक्राइब करें बेसिक्स की पाठशाला को और इस बेल आइकन को दबाइए जिससे आप नॉलेज से भरपूर वीडियो को देख सकें सबसे पहले। हम लोगों ने सीखा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट कितने तरह की होती हैं और वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के सेल्स को भी देखा था और विंड्स के पैटर्न को भी देखा था। आज का ये वीडियो बात करेगा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, क्योंकि जैसा आपको पता है कि सन की शिफ्टिंग होती है कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में और उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर बेल्ट भी अपनी जगहों को बदलते हैं। उसके बाद समझेंगे ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरीके से जो डिफरेंट हम लोग को यहाँ पर सेल्स दिख रही हैं, एटमॉस्फेरिक सेल्स दिख रही हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो अर्थ पे क्या इफेक्ट डालता है। और एक और स्पेशल केस सीखेंगे, वो है वॉकर सेल। क्या होता है वॉकर सेल, और खासकर एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या वॉकर सेल इंडियन मानसून को अफेक्ट करता है। तो चलिए आज का ये वीडियो इन्हीं सब बातों पे करेगा बात। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रेशर बेल्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आपका आई बटन पे आ रहा है, वहां से देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप लोग को मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लोग पूरे तरीके से यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को समझाया था कि अगर सन जब इक्वेटर पे होता है, इक्वेटर पे होने की वजह से यहाँ पर कन्वेक्शन करंट फ्लो करती है। ये कन्वेक्शन करंट ऊपर की ओर शिफ्ट होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब ये कन्वेक्शन करंट ऊपर की ओर शिफ्ट होगी तो धीमे धीमे ये टेम्परेचर जो है इसका कम होता जाएगा। बट अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है। रोटेट करने की वजह से ये विंड जो ऊपर की ओर जा रही है ये आपके ट्रॉपिक्स के साइड मुड़ जाएगी, और ये फिर 30-35 साउथ एंड 30-35 नॉर्थ पर वो क्या बनाएंगी, एक हाई प्रेशर बेल्ट बनाएगी। तो हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा था कि ये कहलाता है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर, 30-35 नॉर्थ और साउथ कहलाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, 60-65 नॉर्थ एंड साउथ कहलाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और आपका जो नॉर्थ कहलाता है 90 डिग्री साउथ और नॉर्थ वो कहलाता है आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ देखिए, ये विंड जब इस तरीके से उतर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना, और हाई प्रेशर बनने की वजह से ये विंड मूव करती है, एक इक्वेटर की तरफ जाती है और एक जाती है आपकी 60-65 डिग्री नॉर्थ लोअर प्रेशर जोन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, और विंड ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो ये विंड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती है। अब इस तरीके से 3 डिफरेंट सेल बनते हैं। देखिए, एक बनता है आपका ट्रेड विंड के साथ, जो आपका ये देखिए ये पूरी ट्रॉपिकल बेल्ट है आपकी, तो ये कहलाता है ट्रॉपिकल सेल। इसको खोजा था हेडली साहब ने, इसलिए इसे कहा जाता है हेडली सेल। इसी तरीके से हम जब 60-65 नॉर्थ पे पहुंचते हैं तो देखिए क्या होता है, ये लो प्रेशर है तो विंड यहाँ से ऊपर की ओर शिफ्ट करेगी, ऊपर जाके ये नीचे की ओर आएगी 35 नॉर्थ पर, तो ये आपका टेम्परेट सेल हुआ, और इसे खोजा था आपके फेरल भाई साहब ने, इसलिए इसे कहा जाता है फेरल सेल। इस तरीके से यहाँ पर आपका पोलर सेल भी बनता है, और ये सेम सेल का पैटर्न इधर भी रहता है। मतलब ये आपका हेडली सेल, ये आपका फेरल सेल, और ये आपका पोलर सेल। तो सेल तो आपके इतने बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका सेल है, इस सेल के अंदर एयर मास भरा होता है, ये पूरा एयर मास होता है। एयर मास का मैंने लेक्चर बना दिया है, लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे है, जाके वहां से देखिए, तब आपको एयर मास का कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। अब आप ये देखिए, जब विंड यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, देखिए इसका मतलब यहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन होगी, और यहाँ पर विंड चूंकि दूर दूर जा रही है, और जब विंड बटती है उस कंडीशन में क्या होता है आपका, उस कंडीशन में हम जानते हैं कि एंटी साइक्लोन बनता है। तो स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने कि विंड अगर ऊपर की ओर जा रही है तो इनस्टेबल कंडीशन होती है, और नीचे की ओर जा रही है तो स्टेबल कंडीशन होती है। तो साइक्लोनिक इवेंट जो होता है वो अनस्टेबल कंडीशन होता है, तो ऊपर जाके आपका एंटी साइक्लोन और नीचे जाके साइक्लोन बनेगा। सेम चीज़ यहाँ देखिए, ये आपका ट्रॉपिकल जेट आ रहा है, ये आपका टेम्परेट जेट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का फ्रंट बनेगा, तो यहाँ पे एंटी साइक्लोन और यहाँ पे क्या बनेगा, सॉरी आई बेग योर पार्डन, यहाँ पे साइक्लोनिक और यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी साइक्लोनिक।
सेम कंडीशन, यहाँ पे दो विंड मिल रही है तो यहाँ भी क्या बनेगा, साइक्लोनिक, यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक। आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर भी क्या होगा, ये विंड यहाँ और ये यहाँ, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कन्फ्लुएंस जोन बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा, साइक्लोनिक इवेंट होगा। नीचे विंड दूर दूर जा रही है तो यहाँ पे एंटी साइक्लोन बनेंगे, यहाँ पर विंड पास पास आई तो साइक्लोनिक बनेगा, यहाँ विंड दूर दूर जा रही है तो ये आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगा। तो आपको साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक के बारे में अगर और समझना है तो स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी का केस आप सीखिए। आई बटन पे आ रहा है लिंक और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको कई सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये पूरे सेल को एक बार से जाना। आप एक चीज़ और ध्यान दे रहे होंगे कि अगर आप ट्रॉपिकल साइड पे हैं तो यहाँ पर देखिए सेल की हाइट ज़्यादा है, जबकि पोलर पे सेल की हाइट कम है। देखिए यहाँ पर भी कम है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इक्वेटर पर आपके ट्रोपोपॉज की जो लिमिट, जो आपका ट्रोपोपॉज होता है वो अर्थ सरफेस से अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, जबकि जैसे जैसे आप पोल साइड बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रोपोपॉज की हाइट जो है वो कम होती जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ड्राई डेजर्ट, हॉट डेजर्ट हमारे हैं वहाँ पे ट्रोपोपॉज जो है कभी कभी 18 किलोमीटर तक देखा गया है। जब आप सहारा, अरबियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर जो 20 डिग्री आपका यहाँ पर नॉर्दर्न या सदर्न साइड है तो वहाँ पे आपका जो ट्रोपोपॉज है वो लगभग 18 के आसपास रहता है। लेकिन ये एक नॉर्मल फिगर है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ों को समझा, लेकिन हमने कंडीशन क्या ली है, सन एट इक्वेटर। इसका मतलब जब सन आपका ट्रॉपिक्स पे रहेगा, और ट्रॉपिक्स पे किस पे बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहेगा मतलब ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। जब सन यहाँ रहेगा तो ये ITCZ जो इक्वेटर पे होने की वजह से सन के यहाँ पे बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, पहले बता दिया है, जरूर देखिए प्रेशर बेल्ट का चैप्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ITCZ जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगा तो ये ITCZ आपका शिफ्ट होगा कहाँ पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ITCZ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब ये शिफ्ट होगा तो क्या आपकी सारी विंड बेल्ट शिफ्ट नहीं हो जाएंगी। देखिए ये टेम्परेट सेल जो आपको यहाँ दिख रहा है ये भी अपना पोजीशन हल्का सा चेंज करेगा, लगभग 5 से 7 डिग्री। उस तरीके से ये ट्रॉपिकल जो आपका हेडली सेल है ये भी कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, नॉर्दर्न साइड पे। अगर ये दोनों नॉर्दर्न साइड पे शिफ्ट करे तो क्या ये हेडली सेल शिफ्ट नहीं करेगा, तो ये हेडली सेल भी शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ। जो अभी आपका ये हाई प्रेशर बेल्ट साउथ साइड का 30-35 साउथ पे बन रहा है, ये जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है तो ये आपका बने लगता है 20 से 15 डिग्री साउथ पर, तो ये शिफ्टिंग हो गई। उसी तरीके से जब हमारा सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हटके कैप्रिकॉर्न के साइड आ जाएगा, उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे जान लेते हैं। उस कंडीशन में ये सारी बेल्ट किधर शिफ्ट कर जाएंगी, साउथ साइड पे कर जाएंगी। तो इस तरीके से आपका प्रेशर बेल्ट भी लगातार शिफ्ट करता रहता है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आई जो हमने जानी प्रेशर के बेल्ट, जो आपका प्रेशर बेल्ट है उसके शिफ्टिंग की। अब जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्या, आपका ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन। देखिए ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन क्या है, 1 2 3, ये 3 सेल हैं, इन्हीं सेल का जो सर्कुलेशन है इसे कहते हैं ट्राइसेल सर्कुलेशन। अब इसका इंपॉर्टेंस क्यों है इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इक्वेटर पे सन जो है लगभग साल भर सीधे पड़ता है ना, इसका मतलब इंसोलेशन भी वहां पर ज़्यादा मिलेगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा मिलेगा। अब जब यहाँ पर हाई टेम्परेचर लो प्रेशर होता है, जबकि हम दोनों साइड पोल पे चलें तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसलिए हाई प्रेशर होता है। और हमने पढ़ा था कि विंड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड चलती है। तो होता क्या है कि ये जो यहाँ का हाई प्रेशर, जो आपका लो प्रेशर है इक्वेटर का, ये लो प्रेशर यहाँ से जेट के फॉर्म में पोलर साइड जाता है और
टेम्परेचर को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अगर आप इसको एक कॉमन सेल दीजिए तो देखिए विंड इस तरीके से चलती होगी, कुछ इस तरीके से। अगर ये ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन नहीं हो तो अर्थ का टेम्परेचर मैनेज नहीं हो पाएगा। तो अगर ये विंड पैटर्न नहीं चल रही हो तो ये क्या होगा, ये एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाएगा और ये एक्सट्रीमली हॉट हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका अर्थ हैबिटेबल प्लैनेट नहीं रह पाएगा। तो ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन का सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, इट मैनेज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, तापमान को नियंत्रित करता है। कई सारे और भी फैक्टर हैं बट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नोट कर लीजिए। अच्छा, आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट ये है, इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड द गैसेस, ये गैसों को भी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से होता है। और तीसरा, आप जानते ही हैं इस पूरे एरिया में मीन्स अगर आप मैक्सिमम कंट्री को देखेंगे तो उनका जो सिचुएशन है वो 60 डिग्री नॉर्थ से लगभग 5 डिग्री नॉर्थ तक रहता है। और अगर इधर चलेंगे तो यहाँ पर भी 60 के पहले ही रहते हैं सारे के सारे कंट्री, मतलब 60 से 0 के बीच में, यहाँ भी 60 से 0 के बीच में अधिकतर कंट्री रहती है। इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ का पॉल्यूशन भी यहाँ इकट्ठा होता है। अगर ये सर्कुलेशन नहीं होगा तो पॉल्यूशन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या करता है, पॉल्यूशन का डिफ्यूज़न करता है। पॉल्यूशन का अर्थात प्रदूषण का जो है ये विसरण या डिफ्यूज़न करता है, जिससे अर्थ जो है ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती है। तो ये ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन मतलब हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल का जो सर्कुलेशन है वही कहलाता है आपका ट्राइसेल सर्कुलेशन। चलिए अब आते हैं आज के लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है आपका वॉकर सेल। तो यहां पर आप देख रहे होंगे हमने एक केस बनाया है जहां पर हम बात कर रहे हैं सन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है। तो उस कंडीशन में जैसा मैंने आपको कहा शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट में कि बेल्ट जो है वो भी शिफ्ट कर जाती है। अब जब बेल्ट शिफ्ट करती है तो ये जो हेडली सेल है ये क्या होता है, शिफ्ट करता है और कहाँ पहुँच जाता है, 50 डिग्री साउथ से 20 डिग्री साउथ तक में इसका शिफ्टिंग हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये तो आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ से ये ट्रेड विंड चलेगी। ये ट्रेड विंड जब इक्वेटर पे पहुंचेगी तो फेरल लॉ से अपने राइटवर्ड शिफ्ट होगी, मुड़ जाएगी, तो ये भी आपका ट्रेड हुआ। लेकिन ये ट्रेड इंडिया में क्या नाम कहलाता है, यही ट्रेड कहलाता है इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक, अब ये साउथ वेस्ट मॉनसून चूंकि देखिए सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है तो इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, खासकर राजस्थान और वेस्टर्न यूपी पंजाब का जो एरिया वो बहुत हीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हाई टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका लो प्रेशर बनेगा। इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो यहाँ पर बहेगी कन्वेक्शनल करंट, संवहन, कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धारा। ये संवहनीय धारा बहुत तेजी से ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी। ऊपर उठने के बाद ये देखिए ये क्या है, आपका कन्वेक्शनल करंट है। ऊपर उठने के बाद ये क्या होगा, देखिए ये विंड इस तरीके से इक्वेटर के साइड चलेगी तो ये कहलाएगी आपकी ट्रॉपिकल जेट, ट्रॉपिकल जेट बनेगी। ये जेट बन के इधर की तरफ चलेगी और यहाँ पर ये नीचे की ओर सबडक्ट करने की कोशिश करेगी क्योंकि ये आपका हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पे विंड सबडक्ट करेगी, इस जगह पर जाके फिल करके वापस से ये सेल बनाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आपका सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है तो यहाँ से ट्रेड विंड जो आपका ये शिफ्टिंग हुआ है, ये ट्रेड विंड इक्वेटर को पार करके इंडिया आती है। इंडिया में कन्वेक्शनल करंट के थ्रू ये गर्म होकर ऊपर आती है और फिर ट्रॉपिकल जेट के फॉर्म में सर्कुलेट करती है और जैसे इक्वेटर पार करती है ये इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट साउथ साइड वाले पे ये नीचे तरफ गिरती है और वापस से सरफेस विंड के फॉर्म में वो फुल ब्लो करती है। तो इस तरीके से ये हेडली सेल का
जो शिफ्टिंग है, ये हेडली सेल का जो शिफ्टिंग है, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है तो वही हेडली सेल कहलाने लगता है वॉकर सेल। गिलबर्ट वॉकर जो कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने इस सेल को खोजा था। इसी वजह से गिलबर्ट वॉकर के नाम पे इस सेल का नाम वॉकर सेल रखा गया। ये एक स्पेशल केस है, हेडली सेल का एक स्पेशल केस है जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड शिफ्ट हो जाता है। और ये सेल बहुत अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। देखिए, जितना तेजी से ये विंड ऊपर उठेगी उतनी ही तेज जेट होगी, ये जेट नीचे की आएगी उतनी ही तेज ये नीचे की ओर गिरेगी। और यहाँ पे ट्रेड, तो इस ट्रेड की स्पीड बढ़ेगी, ये स्पीड बढ़ेगी। साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा तो ज़्यादा मॉइस्चर लेगा, मॉइस्चर लेके यहाँ पे ढेर सारी बारिश कराएगा। इस वजह से अगर ये आपका साउथ वेस्ट मानसून स्ट्रांग रहता है और तब आपका जो इंडिया में रेनफॉल है वो अच्छा होता है। इसलिए वॉकर सेल का पॉजिटिव होना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर वॉकर सेल नेगेटिव हो गया तो प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आज हम लोगों ने सीखी, जहाँ पर हमने शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट, ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन, उसके अलावा वॉकर सेल को सीखा और वॉकर सेल का इफेक्ट इंडियन मानसून पे क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने बात करी। ये सारा वीडियो JRF नेट, UPSC, UP PCS, BPSC के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ आपको आ गई होंगी समझ में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे और भी अच्छी जानकारियाँ आपको मिल सकें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बात माता की जय गाते रहिए।